औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नकाश कमर और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एस्ट्रो कमिस्ट नकाश कमर। आज की गुफ्तगू बहुत अहम गुफ्तगू है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं और उनसे मंसूब बहुत सारी झूठी कहानियाँ हैं। ये वीडियो शायद बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगी, लेकिन हक है, कहना तो है। हमें है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम नबी हैं, उलुल अज़्म पैगम्बर हैं, रसूल हैं, साहिब शरीयत हैं, साहिब किताब हैं, साहिब मौजज़ा हैं। एक मनगढ़ंत स्टोरी के हवाले से मंसूब है कि आप एक मरतबा कोई टूर पे मुलाकात के लिए जा रहे थे, तो एक औरत ने कहा था कि ए मूसा, मेरे यहाँ औलाद नहीं, अपने अल्लाह से कहना कि मेरे लिए औलाद दे मुझको। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने रास्ता भी तब्दील कर दिया था, क्योंकि उसको जवाब ऐसा मिला था कि मूसा अलैहिस्सलाम नहीं चाहते थे कि वो औरत मायूस हो। तो कुछ दिन बाद औरत मूसा अलैहिस्सलाम के दरवाजे पे जाती है या मूसा अलैहिस्सलाम का गुज़र होता है, तो वो पूछती है कि आपने मुझे जवाब नहीं दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा है कि अल्लाह के यहाँ आपके लिए औलाद नहीं है। तो चंद सालों के बाद मूसा अलैहिस्सलाम का वहाँ से गुज़र हुआ। वो जो औरत है वो अपने बच्चों के लिए कपड़े जो है ना वो सिलाई कर रही थी। तो उसने मूसा अलैहिस्सलाम को आवाज़ दे के पुकारा कि मूसा रुको, ये देखो मेरे बच्चे हैं और अल्लाह ने मुझको बच्चे दिए हैं, लेकिन आपने कहा था कि अल्लाह के यहाँ आपके लिए औलाद नहीं। तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास जब कलाम के लिए गए तो उन्होंने अल्लाह से शिकायत की कि आपने मुझे फरमाया था कि उसके यहाँ औलाद नहीं होगी, तो आपने उसको औलाद क्यों दी? क्या आपने अगर देनी ही थी तो मेरे तवस्सुत से देते, मेरी उम्मत थी, मुझे शर्मिंदगी ना होती। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा, जा मेरे लिए इंसानी गोश्त का टुकड़ा लेके आ। तो मूसा अलैहिस्सलाम अपनी पूरी बस्ती में जाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को कोई भी शख्स दो गोश्त देने के लिए तैयार नहीं होता। एक शख्स खड़ा होता है जिसे आज के दौर का मलंग कह दें या आज के दौर के ऐसे लोग जिन्होंने बेस तब्दील किया हुआ है और खुद को वली कहते हैं। तो वो शख्स खड़ा होता है, वो मूसा अलैहिस्सलाम से कहता है कि आज तुमने बर्तन और छुरी क्यों उठाई हुई है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे अल्लाह पाक का हुक्म हुआ है कि मेरे लिए इंसानी गोश्त लाओ। तो बस्ती में कोई इंसान गोश्त देने के लिए तैयार नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम से वो कहते हैं कि ए मूसा, मैं तुमको इंसान नज़र नहीं आता, तुम मुझसे मांग लो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा है कि ठीक है, तुम अपने गोश्त का एक टुकड़ा दो। कुतब में लिखा हुआ है और कहानियों में ये लिखा हुआ है कि उस शख्स ने अपने जिस्म का पूरा गोश्त उतार के मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया और कहा कि ए मूसा, ये ले जाओ अल्लाह के पास। तो जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम कोहतूर के करीब पहुंचे तो आवाज़ कुदरत आई। मूसा, अब समझ आई कि मैंने इस शख्स के कहने पे उस औरत को औलाद क्यों दी, क्योंकि तू भी तो इंसान था, तू भी तो मुझे गोश्त दे सकता था अपना, लेकिन तूने पूरी बस्ती पे जो है ना नज़र दौड़ाई, पूरी बस्ती में गए, घूमे फिरे, आखिरकार इस शख्स ने मेरे ऊपर कुर्बानी दी। तो मुझे पता था कि ये मेरे ऊपर कुर्बानी देगा, तो इस कुर्बानी की वजह से मैंने इसके कहने पे या इसकी दुआ के सदके जो है उस औरत को औलाद दी। बात यह है कि मूसा अल्लाह का पैगम्बर है, अल्लाह का रसूल है, साहिब मौजज़ा है, साहिब शरीयत है। उलुल अज़्म पैगम्बर की तादाद 5 है और उनमें एक मूसा भी है। तो रात जैसी किताब मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई और ऐसी किताब जिसमें कायनात के बेहतरीन सहीफ़े मौजूद हैं, बेहतरीन कुलियात मौजूद हैं, जिनकी बदौलत आज कुछ कौमें कामयाब हैं इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, क्योंकि उनके अंदर ईमानदारी भी पाई गई है और वो तमाम काम वो उम्मत कर रही है, वो कौम कर रही है जो अल्लाह के अहकामात में हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि जो बात मूसा नहीं जानता, उस बस्ती का एक आम सा शख्स जो ना तो हुज्जत है, ना उलुल अज़्म है, ना पैगम्बर है, ना वली है और ना कोई रसूल है, और वो जो है मूसा अलैहिस्सलाम से बढ़कर कुर्बानी दे रहा है? तो ऐसा मुमकिन नहीं। ये कहानी है, ये स्टोरी है। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगम्बर है, अल्लाह का बरगज़ीदा है, साहिब किताब है, साहिब शरीयत है। जो बात अल्लाह मूसा से कर सकता है, जो बात अल्लाह मूसा से मनवा सकता है, वो किसी आम शख्स से खुदा नहीं मनवाएगा, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम हुज्जत उस कौम पे थी, ना कि वो शख्स हुज्जत है उस कौम पे। तो खुदा जब भी किसी को अपना नुमाइंदा मुकर्रर करता है तो अपने तमाम इख्तियारात उसको अता कर देता है। अम्बिया के मुखालिफ और अम्बिया के दुश्मन जो है ये लिखवाते हैं तारीख में, लेकिन खुदा ने जब इंसान को अकल दिया है तो अकल सोचने के लिए होता है, समझने के लिए होता है, इस्तेमाल करने के लिए होता है, ना कि सुनी सुनाई बातों के पीछे हम चल पड़े। जब हुज्जत खुदा
کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ نے اسے معجزہ عطا کیا، اور اتنی بڑی حکومت کے خلاف، فرعون کے پاس بہت بڑی حکومت تھی، 405 سال کی حکومت ہے اس کی، تو اتنی بڑی حکومت اور اتنے بڑے حاکم کے خلاف اللہ نے اتنی بڑی ہجرت کو بھیجا ہے، اور اختیار اتنا نہیں دیا کہ موسیٰ کے کہنے پہ ایک عورت کو اولاد نہیں مل رہی۔ تو یہ سنی سنائی باتیں ہیں، اپنا عقیدہ انبیاء کے حوالے سے درست کریں۔ انبیاء علیہ السلام اللہ کی حجت ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ کے بھیجے گئے برگزیدہ انسان ہیں، نہ کہ اللہ ان کی توہین کے لیے ان کو بھیجا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی جا رہی، حجت کی بات نہیں مانی جا رہی، اور جو جس کے اوپر حجت ہے اس کی بات مانی جا رہی۔ بات ماننے نہ ماننے کی نہیں ہے، بات دعا کی قبولیت کی نہیں ہے۔ دعا ہر انسان کی خدا قبول کرتا ہے، خدا ہر انسان کا خالق ہے، یہ تمام تر مخلوق خدا کو پیاری ہے، لیکن جہاں پہ خدا نے حجت کو مقرر کیا ہوتا ہے وہاں پہ خدا نے اس کے اختیارات بھی دکھائے ہیں، اور وہاں پہ خدا کبھی بھی اپنی حجت کی نفی نہیں کرے گا، اپنی حجت کے مقابلے میں آنے والے شخص کو آگے نہیں کرے گا، اپنی حجت کے خلاف آنے والے شخص کی کوئی بھی دعا کو اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول نہیں اور تقدیر میں نہیں لکھی، اور موسیٰ نے کہہ دیا، یا تو یہ کہانی سراسر جھوٹی ہے، اگر کہانی سچی ہے تو اس عورت کو اگر اولاد ہوئی ہے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہی ہوئی ہے۔ تو حجت کے لیے انبیاء کو ماننا ہمارا ایمانی تقاضا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس قسم کی کہانیوں کو آگے شیئر نہ کریں اور نہ لوگوں سے ڈسکس کریں۔ یہاں انبیاء کی توہین ہے، انبیاء کی توہین خدا برداشت نہیں کرتا۔